हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपको इस क्लास में बताएं क्लास 10 गणित अध्याय 3 प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। सिर्फ आपको एकदम धैर्य के साथ इस वीडियो को देखना है जिससे कि आपको यह क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आपसे कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, ए और बी का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिससे कि अपरिमित रूप से जो समीकरण दिया है इसके अनेक हल हों। ठीक, तो चलिए हम ए और बी का मान ज्ञात करते हैं। ठीक, आपको लिखना है दिया है, क्या है आपको लिख लेना है सबसे पहले हल, उसके बाद दिया है। ठीक, दिया है, देखिए दिया क्या है आपको 2x + 3y = 7 दिया है। आप इसे लिख सकते हैं 2x + 3y - 7 बराबर इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, आप बराबर 0 लिख दीजिए। ये आपका समीकरण 1 है। आप इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं क्योंकि बराबर की उस साइड था प्लस था, बराबर के इस साइड आया तो माइनस हो गया, आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक, और दूसरा समीकरण दिए एक ब्रैकेट के अंदर a - b × x प्लस एक दूसरे ब्रैकेट के अंदर है a + b × y = 3a + b - 2 है। क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर है a - b इंटू एक्स प्लस दूसरे ब्रैकेट में a + b इंटू वाई बराबर की उस साइड क्या है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 3a + b - 2 है, यही तो है 3a + b - 2 है। ठीक, एकदम राइट। ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करना है। किससे करना है? समीकरण 1 की तुलना आपको a1x + b1y + c1 = 0 से, समीकरण 2 की तुलना आपको करना है a2x + b2y + c2 = 0 से। आपको यहां लिखना है समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर तो चलिए हम इसकी तुलना कर देते हैं। हम समीकरण 1 को यहां लिखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है 2x + 3y - 7 = 0 है। हम इसके नीचे लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0। तो यहाँ हमें मिल जाएगा a1 का मान, a1 बराबर हमें मिल जाएगा 2 और b1 बराबर मिल जाएगा 3 और c1 बराबर मिल जाएगा -7। इस प्रकार हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है a - b इंटू एक्स प्लस a + b इंटू वाई माइनस ब्रैकेट के अंदर है 3a + b - 2। ठीक, अब देखिए यहां हम लिखेंगे a2x + b2y + c2 = 0। ठीक, अब देखिए x के स्थान पर, इसमें a2 के स्थान पर क्या है, इसमें a - b है। x के आगे देखिए क्या है a - b है, यही आपका a2 का मान होगा। ठीक, आप लिख दीजिए a2 बराबर क्या आ गया आपको a - b मिल गया। इस प्रकार से आपको b2 बराबर क्या मिल जाएगा, y की आगे क्या है, देखिए y की आगे इसमें b2 है, इसमें y की आगे क्या है a + b है, तो आपका b2 का मान क्या हो जाएगा a + b। उसके बाद इसमें देखिए c2 का मान क्या है, आपका पूरा c2 का मान है। ठीक, आपको c2 बराबर क्या मिल जाएगा माइनस ब्रैकेट के अंदर है
ए प्लस बी माइनस 2। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको अब यहाँ समझने की जरूरत है। क्या है, आपको यहाँ समझने की जरूरत है। अब आपको लिख देना है प्रश्नानुसार। क्या है, आपको लिखना है प्रश्नानुसार। चलिए हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है उसे समझिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आपको यहां लिख देना है प्रश्नानुसार चूंकि दिए गए बहुपद चूंकि दिए गए बहुपद के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। सॉरी, आप यहां लिख सकते हैं चूंकि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म चूंकि दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि आपके प्रश्न में लिखा गया है अनेक हल है। जब अनेक हल होता है तो कंडीशन क्या होती है आप जानते हैं। जब अनेक हल होता है तो कंडीशन होती है a1/a2। क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2। ठीक, अब देखिए a1 का मान क्या है। a1 का मान 2 है। a2 का मान क्या है, a माइनस बी है। आप यहां लिख दीजिए a1 का मान क्या है, 2 है। a1 का मान 2 है। a2 का मान क्या है, a माइनस बी है। ठीक, उसके बाद बराबर क्या है, b1 है। b1 का मान क्या है, b1 का मान 3 है और b2 का मान a प्लस बी है। बराबर क्या है, c1 है। c1 का मान -7 है। c2 का मान माइनस ब्रेकेट के अंदर है 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक, -7 है। क्या है, -7 बटे -3a प्लस बी माइनस 2 है। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको एक बार पहले और दूसरे का तुलना करना है, उसके बाद दूसरी बार दूसरे और तीसरे का तुलना करना है। इससे आपको दो रैखिक समीकरण मिलेगा जिससे कि आप ए और बी का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए आप यहां से माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक, देखिए हम यहां पहले और दूसरे को लेंगे। ठीक, पहले हुआ दूसरे से। क्या है, पहले हुआ दूसरे से हम लिख देते हैं पहले हुआ दूसरे से। पहला आपका क्या है, 2/a माइनस बी और 3/a प्लस बी। हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस साइड भाग कर रहा है बराबर की, इस साइड का गुणा करेगा। गुणा हमेशा ऊपर होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2, ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी आ जाएगा। यहाँ दिस सिंप्लाई लगा दी, यहाँ आ जाएगा 2, ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ a माइनस बी है, भाग कर रहा है बराबर के इस साइड जाएगा तो गुणा करेगा। गुणा हमेशा ऊपर होता है, तो यहाँ आ जाएगा 3, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ आ जाएगा दिस सिंप्लाई लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस यहाँ आ जाएगा 3b। ठीक, अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसे। चलते हैं हम अगले पेज पर। चलिए हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, यहाँ आ गया 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। हम बराबर के इस साइड इसको भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। इसके आगे हम दिस सिंप्लाई लगा देते हैं। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 3a माइनस 3b
-2a, देखिए इस साइड प्लस है बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2a -2b। उसके बाद हम यहाँ घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा 3a में से हम 2a घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा a। यहाँ माइनस क्या है, -3b है, यहाँ क्या है -2b, यहाँ आ जाएगा -5b। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a -5b को हम पहले लिखेंगे, a -5b बराबर हम 0 लिखेंगे। ये हमारा क्या है, समीकरण 3 है, ठीक। क्योंकि समीकरण 1 मैंने यहाँ माना था, समीकरण 2 हो गया है, ये हमारा समीकरण 3 हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ मैंने पहले और दूसरे को लिया था, ये हमारा ये क्या है, हमारा पहला है, ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये हमारा क्या है, तीसरा है, ठीक। अब हम क्या लेंगे, दूसरे और तीसरे को लेंगे, ठीक। तो चलते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं दूसरे और तीसरे को, ये हम अगले पेज पर लिखते हैं। क्या हम लिखेंगे, दूसरे और तीसरे, दूसरे व तीसरे से, तीसरे से। दूसरा क्या है, देखिए 3/a + b, 3/a + b बराबर क्या हो जाएगा, 7/3a क्या है, 3a + b -2, ठीक। अब देखिए ये नीचे भाग कर रहा है, ये ऊपर जाएगा तो गुणा करेगा, इस साइड भाग कर रहा है बराबर के इस साइड जाएगा तो ये ऊपर गुणा करेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3 गुणे ब्रेकेट के अंदर हम इसे लिख देंगे 3a + b -2, क्योंकि जो 3 है सारे पद में गुणा करेगा, ठीक। उसके बाद इस साइड a + b क्या है, भाग कर रहा है बराबर के इस साइड है तो गुणा करेंगे, यहाँ आ जाएगा 7 ब्रेकेट के अंदर a + b, तो यहाँ आ जाएगा, हम लगा देंगे दिस इम्प्लाई, यहाँ आ जाएगा 3 × 3 = 9a + 3b 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा 7a + 7b। उसके बाद यहाँ आ जाएगा, देखिए ये 7a है बराबर के इस साइड जाएगा तो घट जाएगा, इस साइड प्लस है, इस साइड आएगा 7a हो जाएगा, प्लस 3b है बराबर के इस साइड 7b, इस साइड आएगा तो -7b हो जाएगा। उसके बाद -6 बचा बराबर क्या, इस साइड 0 बचा, यहाँ आ जाएगा, देखिए 9a में से 7 गए 2a आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 4b आ जाएगा, -6 आ जाएगा बराबर 0, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको इन तीनों में 2 कॉमन ले लेना है, क्या है, कॉमन ले लेना है 2, 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2ab 2b -3 बराबर 0, तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए ये 2 जो है इस साइड भाग कर रहा है, इस साइड गुणा कर रहा है बराबर के इस साइड जाते क्या करेगा, भाग करेगा, तो यहाँ आ जाएगा a -2b -3, देखिए इस साइड आएगा तो 0 में क्या करेगा, भाग करेगा, जब हम 2 से भाग देंगे 0 में तो क्या आ जाएगा, 0 आएगा, इसलिए हम 0 यहाँ लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ a -2b, देखिए बराबर के इस साइड माइनस है बराबर के उस साइड जाएगा तो 3 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक। ये आपका समीकरण 4 बन गया, ठीक। अब हम समीकरण 3 और 4 से हम लिखेंगे, क्या है, समीकरण 3 और 4 से, क्या है, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 क्या है, देखिए a -5b बराबर 0 है, a -5b बराबर 0 है, आपका समीकरण 3 है, ठीक। समीकरण 4 क्या है, a -2b बराबर 3, ये आपका समीकरण 4 है। देखिए हम इसे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ हम x का a का विलोपन करेंगे, ठीक। यहाँ a बराबर इसलिए हम a का विलोपन, यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -3b आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा, ठीक। जब हम 0 को जोड़ेंगे -3 में तो 3 ही आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3b बराबर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा b बराबर 3/3
तो b बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ गया। ठीक, अब आपको b का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में। b का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए हम b का मान समीकरण 1 में रखते हैं, सॉरी समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक, समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है हमारा, a है माइनस 5b है, 5b, b के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बराबर क्या है 0। देखिए यहाँ आ जाएगा, हम 5 से इसमें गुणा करेंगे, आ जाएगा 5 बराबर 0। तो यहाँ हम लगा देंगे दिस सिंप्लाई। दिस सिंप्लाई का मतलब होता है नई लाइन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, चलते हैं हम अगले पेज पर देख लेते हैं। तो आपको मिल गया है a माइनस 5b बराबर 0। ठीक, ये क्या है, a है, तो आप लिख सकते हैं a बराबर 5 लिख सकते हैं। आपको a का मान 5 मिल गया। आपको a और b का मान ज्ञात करना था, आप लिख सकते हैं अतः a बराबर 5 तथा b बराबर 1 है। ठीक, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यदि आपको क्वेश्चन में कहीं समस्या हो रही तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हर और नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, जो आपको ज़रूरत है। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।